एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, शाम का टाइम था, अराउंड 5:30 या 6 o'clock होने वाले थे। और अभी ना मेरी बुआ की बेटी आई थी, उससे उसके पास ना मेरा कुछ सामान था, तो वो वही देने आई थी। हमारा जाना हो नहीं पाया था, तो वो ही आ गई थी घर पर। तो बस अभी वो गए हैं, तो चाय वगैरह मैंने बनाई थी, तो सामान मतलब कुछ जो रखा था वो सामान फैला हुआ था किचन में। तो बस उसी सब को जो है अभी मैं यहाँ पर समेट रही हूँ। और बिस्किट का नया पैकेट खोला था ना, तो इसमें कई सारे जो है पैकेट निकले थे, उन सबको भी मुझे रखना है। तो सारी चीज़ों को बस यहाँ पर मैं अरेंज करूँगी। और इन सबको अरेंज करने के बाद जो है शाम के मतलब जो काम है ना, वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हुआ ये था कि जो है कल हम आए थे गांव से, मैंने बताया था ना शादी में जाना था, तो कल ही आए थे। तो दूध था, इसलिए जो है दूध मंगा नहीं था। तो अभी हस्बैंड जब नीचे गए थे तो वो दूध लेकर आए थे। तो बस उस दूध को भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जब गांव जाना था ना, उससे उसी दिन मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था, कुछ ज़रूरी था। जो कपड़े धुलने वाला मेरा डिटर्जेंट होता है ना, लिक्विड डिटर्जेंट, वो ख़त्म होने वाला था। तो कपड़े तो धुले ही जाते हैं डेली, तो मैंने तभी ऑर्डर किया था सामान। बट उस दिन जो है ना जाने की जल्दी थी, और मतलब पैकिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये सामान रखा नहीं गया था। तो बस उस सामान को मैंने आज अभी रखा है, सारा अरेंज करके जहाँ जहाँ पर रखना था। उसके बाद क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी सिस्टर आई हुई थी। तो हम सब यहाँ लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे। तो अभी जो है ना बस लिविंग रूम को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जो है नमकीन वगैरह इधर उधर गिर गई थी। तो बस इस सब को जो है ना मैं ठीक करूँगी। और अभी थोड़ा सा दिन ही था, तो मैं झाड़ू भी लगा दूँगी, क्योंकि जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह रखे थे ना, तो उसका छोटा बेटा है मेरी सिस्टर का। तो जब छोटे बच्चे खाते हैं थोड़ा इधर उधर गिर ही जाता है, तो बस उसको भी मैं अभी यहाँ पर क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर दिन छिप जाएगा तो फिर झाड़ू मतलब लग नहीं पाएगी। तो इसलिए बस अभी जो है ना मैं यहाँ पर सारा झाड़ू वाड़ू लगा कर ये मतलब लिविंग रूम को थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। और शादी का व्लॉग मतलब मैं शादी में गई थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। क्योंकि सच बताऊँ, जैसे शादी वगैरह में जाती हूँ ना मैं, पहले मेरे भाई की शादी थी, तो वहाँ जाकर ना सच सब जब सबसे मिलते हैं ना, तो बिल्कुल भी मतलब ये मन नहीं करता है कि हाँ मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ। तो इसलिए मैं शादी वगैरह की वीडियो जो है कम ही शेयर करती हूँ। आगे कोशिश करूँगी किसी की शादी होगी कि प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊँ। और बस देखिए, मैंने लिविंग रूम में झाड़ू वगैरह लगा दी थी, उसके बाद मैंने हाथ पैर वगैरह धुले और फिर मैं आ गई थी मंदिर में जो है दीपक जलाने के लिए। उसी के साथ ये कपड़े जो है ना मैं धुल कर गई थी, मतलब जिस दिन गए थे हम गांव, सिर्फ मतलब एक जैसे यहाँ दोपहर से गए थे और रात में पहुँचे थे, अगले दिन रुके थे, और उससे अगले दिन हम वापस आ गए थे, यानी सिर्फ एक दिन के लिए ही गए थे। तो ये कपड़े मैं धुल कर गई थी स्टैंड पर डालकर, तो सूखे नहीं थे जो, तो इसलिए फिर मैं स्टैंड को अंदर रख के चली गई थी। और इस बीच में मतलब बारिश भी हुई, जिस दिन हमारे उस रात को बारिश हुई थी। तो ये कपड़े जो सूखे थे बस वो मैंने उतार लिए थे, उनको फ़ोल्ड वगैरह करके रखा। और जब तक फ़ोल्ड वगैरह किया तो डिनर का भी टाइम हो गया था। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो थोड़ी सी ना ये बस गोभी रखी हुई थी, पहले मैंने बनाई थी एक दिन, तो उसी को आज मैं बना रही थी, क्योंकि और कुछ खाने का मेरा मन था नहीं। तो बस गोभी कट की, आलू कट कर लिए थे। और आज गोभी आलू की सब्ज़ी ना मैं बनाऊंगी आयरन की अपनी कढ़ाई में। नहीं तो मैं कुकर में बनाती हूँ, बट आयरन की कढ़ाई में बनाओ ना तो सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए बस आज मैं इस कढ़ाई में बना रही थी। तो तेल डाला है, तेल में जीरा, और आज मैंने जो प्याज थी ना वो थोड़ी ऐसे स्लाइस करके कट की थी। और जब प्याज भुन गई तो उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर और धनिया डाला था, बस और कुछ भी नहीं। और पहले इस मसाले को अच्छा सा भूना, और इसमें मैंने पानी डाल दिया था। तो पानी डाल दो ना, तो देखिए मसाला जो है ना इतने अच्छे से भुनता है ना, तो जलते हैं, और जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाता है।
खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से भुना, मैंने कोई भी टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ बस प्याज थी और ये मसाले थे। मसाला भुनने के बाद मैंने जो गोभी, आलू और मटर थी वो सारी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर ली थी। और फिर हमने डिनर वगैरह किया था, जब खाना बन गया था उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी जो है ना रात के 9 सवा 9 बजे का टाइम होगा। डुग्गू और उसके पापा यहाँ पर खेल रहे थे, डुग्गू के सोने का टाइम हो रहा था, तो मैं आई थी अंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बताया था ना कि मेरी बुआ की बेटी आई थी तो उसके पास मेरा सामान था। तो मेरे पास जितनी भी वुलन बेडशीट है ना, वो सब मेरी दीदी जो है ना वो मुझे ख़रीद कर देती हैं। तो 2 पहली हैं और ये एक थर्ड वन उन्होंने फिर से मुझे ख़रीद कर दी है। वहाँ पर ना काफ़ी अच्छे प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। उसकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग थी ना, इतनी सॉफ्ट थी। और दूसरी बात ये थी कि जो इसके साथ पिलो कवर आए थे ना उसमें जिप भी थी। तो मुझे मतलब यकीन नहीं था कि इतने कम प्राइस में जो पिलो कवर है ना वो जिप वाले मिल जाएंगे। तो ये देखिए फ्लावर प्रिंट की थी और मेरे पास ना इस कलर की कोई भी वुलन बेडशीट नहीं थी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और साथ ही कुछ पैच मैंने मंगाए थे डुग्गू के लोअर वगैरह पर लगाने के लिए। तो बस यही सब था। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम में। डुग्गू स्कूल जा चुका है और मेरा भी जो है नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। अभी जो है ना किचन की क्लीनिंग का टाइम है। सुबह मैं धनिया पुदीना मंगाया था, तो धनिया को मैं बस पैकेट में जिस तरह से स्टोर करती हूँ ना वो स्टोर कर रही थी। और अभी जो है यूटेंसिल वगैरह भी सब क्लीन हो गए थे, तो अब बस लास्ट में जो काम बचता है किचन में वो होता है किचन काउंटर टॉप को क्लीन करना। तो मैं यहाँ पर बस वही कर रही हूँ। और क्योंकि एक दिन हम नहीं थे, 1 डेढ़ दिन यहाँ पर, तो फिर मैं काउंटर टॉप वगैरह को जो स्क्रबर होता है ना उसकी हेल्प से अच्छे से पूरे काउंटर टॉप वगैरह को क्लीन कर रही हूँ। और अब बस एक मैंने गीला कपड़ा लिया है, अच्छे से सारी चीज़ों को पोंछ कर मैं यहाँ पर रख दूँगी। और साथ ही में मैंने जो है एक लोट भी लगाया था अभी तो। और जैसे कि हम कल आए थे तो बारिश हो रही थी, बट आज जो है ना आपको दिखाई दे रहा होगा कि फॉग है, बट सुबह से ही ना वेदर काफ़ी अच्छा था। धूप लग रहा था कि बहुत अच्छी वाली धूप निकलेगी, और सच में निकल भी रही थी। तो मैंने एक लोट लगाया और फिर मुझे लगा कि धूप अच्छी खिलेगी, तो फिर मैंने एक लोट और लगा दिया था कपड़ों का। क्योंकि कपड़े जैसे शादी में गए थे तो वहाँ के भी कपड़े थे, और विंटर में इतने कपड़े होते हैं ना, तो मतलब मेरा तो जो लॉन्ड्री बास्केट ना वो बिल्कुल फुलम फुल भरा हुआ था। तो मैंने इसलिए आज 2 लोट लगाए। धूप निकली हुई थी तो इसीलिए, और हवा भी देखिए कितनी तेज़ चल रही थी। तो मैंने अपना और हिमांशु का दोनों का ब्लैंकेट धूप में डाल दिया था, क्योंकि वैसे तो धूप निकलती नहीं है, और निकलती है तो देर से, तो हमारी बालकनी में धूप नहीं आती। आज सुबह से ही निकली थी तो बालकनी में भी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ब्लैंकेट डाल दिए थे कि धूप लग जाएगी तो जर्म्स वगैरह जो है ना थोड़े से मतलब मर जाएंगे इनके। कपड़े वगैरह डालकर आई और फिर मैं आ गई थी सीधा बेडरूम में। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, और बेडशीट मैं वही वाली डालूंगी आज जो कि मैंने आपको नाइट में दिखाई थी, जो कि मतलब मेरी दीदी ने भेजी है। तो ये भी जो आप ब्लू देख रहे हैं ना, ये भी उन्होंने ही मुझे ख़रीद कर दी थी। तो बस यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं पिलो कवर चढ़ाया, और देखिए इनमें ना जिप है। तो जब पिलो कवर में जिप होती है ना तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पिलो बिल्कुल सेट रहते हैं, कहीं से भी निकलने वगैरह का डर नहीं रहता। अब ये बेडशीट मेरा जो ये मैट्रेस है ना 72x72 का है, और मैं मैट्रेस को जो है ना इसमें अंदर चारों तरफ से दबा देती हूँ। तो ये बेडशीट इतनी बड़ी थी ना कि ये चारों तरफ से काफ़ी अच्छे से दब गई थी, और कलर तो इसका था ही बहुत सुंदर, और बिछने के बाद तो ये और भी प्यारी लग रही थी। तो उस वाले रूम को ठीक किया, फिर मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। इस बेड की भी आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो उस पर भी मैंने ये वाला ये जो है ना मेरा एसी ब्लैंकेट है वो मैंने इस पर डाला है। तो पिलो कवर मेरे पास नहीं है इसके मैचिंग के, तो जो थे वही मैंने लगा दिए। और अब फिर से मैं आपसे जो है ना सीधा शाम के टाइम मिल रही हूँ। तो यहाँ पर शाम की दिया बाती हो गई थी, और आप भी जो है ना भगवान जी के दर्शन कर लीजिए।
मैंने ये व्लॉग ना कल इवनिंग में स्टार्ट किया था और आज इवनिंग तक ही मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी बस शाम का टाइम था। आज मैं डिनर में बनाने वाली थी बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता ना मैं बहुत दिन बाद बना रही थी, मुझे भी याद नहीं कि कब बनाया था पहले। और ये बैंगन भी जब मैं लाई थी ना तो इसको भी लाए हुए मंडी से 1 डेढ़ हफ्ता हो चुका था, तो अभी भी ये फ्रेश था बिल्कुल। तो मैंने सोचा ख़राब होने से पहले जो है ना इसका भरता बना लूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारे यहाँ बहुत कम बनती है नाइट में वैसे भी, तो भरते में ये पूरा काम आ जाएगा। तो भरता मैं जो बनाती हूँ वो हमेशा इस तरह से बैंगन को उबाल कर बनाती हूँ। बहुत कम चांस होते हैं जब मैं इसको गैस पर भून कर बनाती हूँ, क्योंकि यही डर रहता है कि कहीं बैंगन में जो है ना कीड़े ना हो, इसलिए मैं हमेशा इस तरह से बॉईल करके ही बनाती हूँ। तो जब तक बॉईल हो रहा है तब तक मुझे आज पुदीने और धनिया की चटनी बनानी थी। मॉर्निंग में धनिया और पुदीना दोनों मंगाया था, तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी। और धनिया पुदीने की जो चटनी होती है ना वो मैं आम के अचार के साथ बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये इतना धनिया ले लिया है और वो सॉरी पुदीना, और ये धुलकर धनिया भी डाल दिया था। 5 से 6 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है, और बस इसमें थोड़ा-सा जीरा मैंने डाला था, काला नमक और जो सफ़ेद नमक होता है वो दोनों डालूँगी। अभी जो खड़ा धनिया होता है ना वो मेरे पास नहीं था, नहीं तो चटनी में वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस इस तरह से जो है चटनी बनाती हूँ। आज मैं इसमें अचार ऐड कर रही हूँ, कभी-कभी जो है ना टमाटर वग़ैरह भी ऐड कर लेती हूँ, बट आम के अचार की चटनी मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस चटनी को यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया था, अच्छे से पीस लिया था, और इसको मैं इस कांच के जार में ट्रांसफ़र करके रख दूँगी। साथ ही जो आम का अचार था ना मैं डाइनिंग टेबल पर रखती थी, वो ख़त्म हो गया था, इस जार में रखती हूँ। तो इसको भी मैंने धुलकर अच्छे से जाने से पहले ही ना घर साफ़ करके रख दिया था। अभी बस इसमें जो अचार था ना वो मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, थोड़ा-सा ही बचा था इस बड़े वाले जार में। इसमें रख दिया और फिर इन दोनों को, चटनी और अचार दोनों को मैं रख दूँगी डाइनिंग टेबल पर। तो जिसको भी ज़रूरत होगी वो यहाँ से ये दोनों चीज़ें ले लेगा। अभी बैंगन बॉईल हो गए थे, मैंने उनको जो है ना छान भी लिया था, और अब मैं यहाँ पर बैंगन का भरता बनाऊँगी। तो बैंगन का भरता जो है ना हिमांशु को बहुत पसंद है, डुग्गू को भी काफ़ी पसंद आया था, ये बनाया था मैंने। उसने मतलब काफ़ी मन से अच्छे से खाया। और बैंगन का भरते को जितना आप मतलब भूनते हो ना उसमें उतना ही टेस्ट आता है, मैंने ये नोटिस किया है। जब कभी भी मतलब जल्दी हो या कम उसको जो है ना हम भूनते हैं तो उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, जितना कि हम उसको मतलब लगातार भूनते जाएं उतना आता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना प्याज तो कट कर ली थी, बट मैं टमाटर कट करना भूल गई थी, तो फिर जब तक प्याज भुनी मैंने टमाटर को यहाँ पर चॉपर में चॉप कर लिया था। साथ ही ऑयल ख़त्म हो गया था तो ऑयल को भी जो है ना मैंने बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया था। प्याज भुनते ही बस मैंने इसमें टमाटर ऐड किया, और फिर बेसिक मसाले बस कश्मीरी मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर मैंने डाला था। आज गरम मसाला भी नहीं था मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो चुका था, बट फिर भी जो है ना बैंगन का भरता सबको घर में बहुत पसंद आया। तो देखिए यहाँ पर मसाला कितने अच्छे से भुन गया था, और अब बस मैं इसमें बैंगन डालकर कम से कम इसको 5 से 7 मिनट तक जो है ना भूनूंगी ही। यहाँ पर बैंगन को अच्छे से मैं मैश कर लूँगी, और बस भूनते जाएंगे हम इसे, और हमारा बैंगन का जो भरता है ना वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।